समाचार सुन शत्रु के बिय से रघुराय। उसी समय मंत्री सकल लीने पास बुलाए। जामवंत हनुमंत बट अंगद द्विद महेंद्र। सेनापति नल नील से कहा सचिदानंद। लंका के चार दुआरे हैं, कैसे उन पर चढ़ना होगा। उस महादुष्ट दस्कंदर से किस तरह कहो लड़ना होगा। सुग्रीव विभीषण हनुमंत सबने मिल एक विचार किया। जो कटक बांध रही सेना थी उस बल को इससे चार किया। ये लंका गढ़ है दुर्ग कठिन, यद्यपि ये सब कभी जानते थे। फिर प्रताप से रघुबर के मन में कुछ भय नहीं मानते थे। अब बारू बाजे बजने लगे, लंका में भारी शोर हुआ। इस तरफ शोर कपी बालुओं का, असुरों का जोर उस तरफ हुआ। खिंच गई करोड़ों तलवारें, तन गए हजारों ही भाले। कहीं खड़ग उठे, कहीं गदा छुटे, कहीं चले धनुष तीरों वाले। जो प्रबल पवन के चलते ही बादल पर उड़ जाते हैं, त्यों ही बादलों से डरकर लंका की ओर को जाते हैं। हाहाकार मचने लगा, रोवई बालक नारी। कोस शब्द शीश को बारंबार पुकार। जब निश्चर रण में ऐसे भागे, तब रावण को गुस्सा आया। फिर बुला के फौरन असुरों को इस तरह से उसने फरमाया। संग्राम में निश्चर हटत है, कर इतना अब सुन पाऊंगा। जिन बिन बूझे उनको उसी समय तलवार से मार गिराऊंगा। सुनकर रावण के वचन भरना हृदय में जान। धाये का फिर कभी कटक में सुबट असुर बलवान। अब तो मरमुग्धर सूल पर बच्चों को वसु असुर चलाने लगे। तब उन शस्त्रों के चलने से बानर भालू अकलाने लगे। पश्चिम द्वार रहा कपाट पर खड़े वीर हनुमान। लड़ता था इनसे वहाँ मेघनाथ बलवान। हनुमत ने देखा घबरा कर सब बानर भागले जाते हैं। वो प्रबल काल सम गर्भ तर्ज को तो अपना दिखलाते हैं। अब किले पे ये भी जा पहुंचे और पर्वत एक उखाड़ लिया। गुस्सा खाकर किलकार मार रघुनाथ के रथ पर डाल दिया। भारी पहाड़ के गिरते ही रथ मेघनाथ का टूट गया। मूर्छित तो सारे अश्व गिरे, सारथी कतन भी छूट गया। तब मेघनाथ की छाती में हनुमत ने मारी लात भी। गिर गया विकल हो पृथ्वी पर, हुआ ही मूर्छा अधिक तभी। फिर मेघनाथ के लिए एक लंका नगरी से रथ आया। उस रथ के डाल के असुरों ने गन्नाथ को लंका पहुंचाया। असुरों के ऊपर क्रोधित तो कटकटात रहा किस भली। फिर भाई के ऐसे बानर बालों ने निश्चरों की सेना भाग चली। भागते थे निश्चर लंका को, ये हनुमान अंग तकते थे। तब पकड़ पकड़ कर असुरों को सागर में उन्हें पटकते थे। कपियों के आधे असुर दिए जिस समय मार। रावण सुनकर सभा में करने लगा विचार। नीति भरी बोला वचन, मालवंत सिरनाय। रावण प्रभु के सामने कुछ नहीं पार बसाए। क्यों जानबूझ कर उनसे आप नाक ही रार बढ़ाते हैं। सीता रघुवर को देख करके झगड़ा क्यों नहीं मिटाते हैं। मालवंत के वचन सुने वाद सन लाल। मंत्री को ललकार कर बोला वचन कराल। ओ मुड निकल जा यहाँ से तू, मुझको अब मुँह मत दिखलाना। छोड़ा सट मुठ बुढ़ा जान तुझे, बस और किसी को बहकाना। रावण के ये वचन सुने सचिव चला घबराई। उसी समय कहने लगे मेघनाथ रसाय। क्यों पिताजी मन में सोच करो, कल मैं लड़ने को जाऊंगा। फौज है बानर बालों की, दंबर में मार गिराऊंगा। फिर अपनी भुजाओं के बल से मैं बांध राम को लाऊंगा। और करूं कत्ल उस लक्ष्मण को, तब तुमको मैं दिखाऊंगा। इसी तरह कहता रहा हुआ भी मिनसार। कपि बालों ने लंक पे घेरे चारों द्वार। मेघनाथ ने की उतरे करी फौज तैयार। शस्त्र बदन पर बांध कर रथ में हुआ सवार। बादलों का सामना रणभूमि में जाए। मेघनाथ कहने लगा क्रोधवंत किसका। जब क्रोध में भर कर मेघनाथ वो तीव्र बाण बरसाने लगा। उन कठिन क्षणों के लगते ही बानरों का दल अकुलाने लगा। इस बानर के सर लगता था वह फौरन ही गिर जाता था। इस तरह जंग में मेघनाथ कभी कटक में बढ़ता जाता था। व्याकुल हो भागे बालू कपि, आसरा युद्ध का छोड़ दिया। उस मेघनाथ के योद्धा से वीरों का हौसला तोड़ दिया। लक्ष्मण जी ने प्रभु को
आइए बताया नवाया मात, जाऊं असुर को मारने, आज्ञा दो रघुनाथ। कहा तभी रघुनाथ ने, जाओ लखन तुरंत, रक्षा पर है आपकी महाबली हनुमंत। दिया हर्ष रघुनाथ ने, चले लखन हर्षाय, ललकारा गन्नाथ को रणभूमि में जाए। वो दुष्ट असुर अब सन्मुखा, देखूं तुझ में कितना बल है, इस हुनर को मैं देख सकता हूँ, कितना है जोर कितना छल है। सुने बचन जब लखन के, बोला वह बलवान, इंद्रजीत के सामने करता है अभिमान। है लक्ष्मण हो जा होशियार, तुमको बकाल बुलाता है। ये लक्ष्मण हो जा होशियार, तुमको बकाल बुलाता है। ये इंद्रजीत सिर काट तेरा रणभूमि में आज सुलाता है। मेघनाथ के वचन सुने, बोले लखन सकोप, छोड़ता हूँ एक बाण को अपने तन को रोप। इतना कहकर लक्ष्मण ने धनुष को अपने तान लिया, रथ में उसके जोर से मारा तीक्ष्ण बाण किया। लगते ही बाण टूट गया, सारथी गिरकर घबराया। मर्दांगनी देखी लक्ष्मण की तो निश्चय को गुस्सा आया। फिर भिड़े लखन और मेघनाथ दोनों ने रणति घोर हुआ, एक से एक जीता न जा, घंटों तक भारी शोर हुआ। क्रोध विवश सब लखन ने मारे बाण कराल, फौज भरी सभी मारी गई, असुर हुआ बेहाल। मेघनाथ मन में तभी करने लगा विचार, लखन जरूरी समय मुझको देगा मार। कर विचार हथियार सब दिए जमीन पर डाल, वीर गादनी शक्ति को उसने लिया निकाल। मौका पा उस दुष्ट ने किया लक्ष्मण पर भार, लगी शक्ति वह लखन के हुई हृदय में पाल। रक्तधार उससे बही भीगे वस्त्र स्माम, लखन विकल मई पर गिरे, कहा राम हा राम। उनके गिरते ही दौड़ दौड़ योधा लंका से आने लगे। रावण के पास ले जाने को लक्ष्मण को सिर उठाने लगे। मेघनाथ समकोटि बली सब मिलकर जोर लगाते थे, वो उठे न से साधार तब सब हार मान कर जाते थे। उस समय हनुमान जी लखन पास गए आए, देखा दशा व्याकुल है, मुँह से निकली हाय। सोचते रोते खड़े दिल में अधिक मलाल, उठा लखन को गोद में चले अंजनी लाल। देख लखन की सकल प्रभु व्याकुल हुए अपार, बानर दल में मच गया दारुण हाहाकार। सर गोद में रखकर लक्ष्मण का निज करके से मुख कर साफ किया, भाई के गम को रो रो कर रघुवर ने महाविलाप किया। हे भाई लखन क्या हुआ तुझे, जो इतने खामोश हुए, कुछ खबर न अपने तन किए, पल में ऐसे बेहोश हुए। आज्ञा मांगी थी मुझसे थे, मेघनाथ से लड़ने जाता हूँ। हे स्वामी कुछ मत फिक्र करो, मैं अभी मार कर आता हूँ। मुझको तो यकीन हुआ यही मेघनाथ का नाम मिटाएगा। ये खबर नहीं कुछ पल में थी, भाई मूर्छित हो जाएगा। इधर रो रहे भालुक भी, उधर श्री रघुनाथ। उसी समय कहने लगा जामवंत सिरनाय, सुनते हैं कोई सुखेन नाम एक वेद्य लंका में रहता है मूल औषधि उसके पास मूर्छा की जड़ी भी देता है। ये समझ में स्वामी लंका में कोई रूप भिजवा दीजिए। हे नाथ विद्या को बुलवा करके लक्ष्मण की नबज दिखा दीजिए। जामवंत के वचन सुने, बंधा जरा कुछ धीर, आगे आए उसी समय पवन पुत्र बलबीर। बस।